अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए हम केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा में गीता मनन सत्र का आनंद ले रहे हैं और ऐसे पुण्य पावन अवसर पर विभिन्न उपकेंद्रों से आए हुए विज्ञानी जन इकट्ठा आते हैं और एक दूसरे के विचारों का मिलान करते हैं, चर्चा करते हैं और अपने अनेक प्रश्नों का अपने वरिष्ठ विज्ञानी मित्रों से समाधान करते हैं। तुलाराम जी पटेल ये नरसिंहपुर से उपलब्ध हैं, ये धमरा में रहते हैं और स्वामी जी का जो जीवन प्रवास है वो उन्होंने करीब से देखा है। स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य इनका उन्हें सहवास हुआ इसलिए कि वो उसी गांव के रहने वाले हैं। आइए हम उनसे कुछ चर्चा करें। ये अध्यात्म विज्ञान आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, कब मिला? जी गुरुजी, अध्यात्म विज्ञान शाला तो धमना में ही है, स्वामी जी ही वहीं के, तो उनका तो बचपन से हमको मिला सत्संग, वो सब कृपा उन्हीं की, गुरुजी की है। जी। तो जब आपको ये विज्ञान मिला तब आपकी उम्र क्या होगी? उम्र छोटे ही थे सर, जब समझ आई लगभग 10-12 साल से। आपके पिता भी इसी विज्ञान से जुड़े हुए थे? हाँ, वे भी जुड़े थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जुड़े थे क्योंकि वो फिर भी आस्था रखते थे। संगीत तरफ ज़्यादा रुचि थी उनकी, संगीत में भजन गज़ल गाना, और जो तो अध्यात्म तरफ जुड़े थे लेकिन कम था उनका आस्था उनकी। जी। तो विज्ञान शाला धमना में आपका आना जाना रहता था? हाँ जी, हाँ। तो बिल्कुल। आपको उन सत्संग से, उन लोगों के सानिध्य से क्या प्राप्त हुआ, यानी क्या जाने आपने? जी, साहित्य पढ़ने की तो हमारी रुचि थी और भी साहित्य पढ़े, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका से भी जुड़े रहे, उसको भी पढ़ी, ये सब पढ़ते रहे। तो उन सब पढ़ने के बाद जो विषय वस्तु इसमें जो समझ में आई यथार्थ के, फिर इसके साहित्य भी पढ़े हमने, जैसे चमत्कार निर्णय है, चमत्कारों पे अगर चमत्कार कितने प्रकार के होते, भूत प्रेत मंत्र तंत्र जादू टोना, ये सब क्या, तो उसमें जो यथार्थता मिली, जो समझ में आई, तो वो उसमें निश्चय होने लगा और इससे जुड़ते गए। और फिर इसके और भी साहित्य पढ़े, फिर सर्वांग योग पढ़ा, तो उसमें लगा कि अरे ये तो तत्वों का विश्लेषण है, ये तो भौतिक विज्ञान वाले भी बताते हैं। लेकिन बाद में जब गीता में मनन किया तो समझ में आया कि नहीं, ये बहुत यथार्थ है। फिर और भी साहित्य पढ़े, जैसे चमत्कार मीमांसा है, फिर वो नरनारायण भी देखा, तो फिर निश्चय होता गया, पता चला कि यही यथार्थ है और ये सही है। स्वामी जी के सानिध्य में आप रहे, स्वामी जी से क्या बातचीत होती थी, किन विषयों पर चर्चा होती थी, उसमें का कोई एकाध संस्मरण आप हमारे साथ साझा कीजिए। जी, उनके साथ तो जब भाई बगीचा में घूमने आते थे तो शाम में कि स्वामी जी चलो जा रहा है, तो उनके पीछे हो जाते थे, तो उनके साथ घूमते थे, और जो भी शंका रहती थी तो आराम से उनसे पूछ लेते, आराम से समझा देते थे। एक बार हमने उनसे पूछा कि स्वामी जी, ओम शब्द जो है वेदों का मुख्य शब्द है ओम, और आ और मा 3 अक्षरों से जो बना है और परमात्मा का नाम है, तो आखिर ओम है क्या, उसके यथार्थ स्वरूप क्या है ओम? तो उन्होंने बहुत संक्षेप में समझाया कि ओम जो है परमात्मा का नाम है। पर क्या है वो परमात्मा? ओम मतलब ओ, सामने जो कुछ देख रहा है, ओ और मैं, ये सब ओम है। इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओम ही है और जो परमात्मा का नाम है। तो उन्होंने बड़े आराम और सहज, तो हमें समझ में आया कि हाँ सही है। वो क्या है और मैं क्या है? हाँ, ओ मतलब वो है जो कुछ देख रहा है सामने, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल वो है। और मैं क्या है? मैं एक व्यष्टि स्वरूप है, और जो समष्टि भाव जो देख रहे हैं, समष्टि
व्यष्टि और समष्टि। तो ओम और तत् माने वह और सत, और ओम में दोनों एक त्रिपुटी है, ओम तत्सत। ओम तत्सत ये त्रिपुटी है। जी जी हाँ। और स्वामी जी के विषय में कुछ बताइए, उनके कौन से ऐसे आपने गुण देखे या उनमें क्या विशेषता देखी? उनकी विशेषता तो गुरुजी बहुत सरल थे और बहुत सहज, और समझाने में बहुत कम से कम शब्दों में और बड़े अच्छे से समझाते थे। उनकी तो बहुत बड़ी व्याख्या है, वो कहाँ तक बताएंगे। उनको जो प्रेम मिला और जो उनसे जो अनुभव मिला और जो आचरण व्यवहार में वो बहुत कुछ सीख मिली गुरुजी, वो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली? उनसे तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिली गुरुजी। सब उन्हीं की कृपा है जो इस अध्यात्म विज्ञान से जुड़े हैं और जो शांति महसूस कर रहे हैं, और गुरुजनों का सत्संग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आज वे तो नहीं है, पर सब कृपा उन्हीं की है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी गुरुजी जी।